नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मिश्रा घुमक्कड़ में एक बार आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज हम आपको श्री रामचंद्र जी के जो कथा है उस कथा का एक छोटा सा भाग स्टोरी में आपको बतलाने जा रहा हूँ जो मुझे आता है। दोस्तों लोग बोलते हैं कि कैकेयी का नाम, आज तक किसी ने अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं देखा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य और बहुत बड़ा राज है। लोग माता कैकेयी को ही हमेशा दोषी देते थे कि माता कैकेयी की वजह से ही श्री रामचंद्र जी, प्रभु रामचंद्र जी जो है वन को गए थे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने आप में एक भगवान थे, वो सब कुछ जानते थे। वो इस धरती पे जो आए थे वो धरती का उद्धार करने के लिए आए थे, राक्षसों से मुक्त करने के लिए इस धरती पर आए। दोस्तों एक समय की बात है जब माता कैकेयी अपने शयन ग्रह में बैठी थी और उसी ग्रह में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों चारों भाई आपस में खेल रहे थे। तो दोस्तों एक बार जाके लक्ष्मण जी ने माता कैकेयी का आंख बंद कर लिया और माता कैकेयी ने गलती से राम जी ने माता कैकेयी का आंख बंद कर लिया और माता कैकेयी ने गलती से श्री रामचंद्र जी का नाम ना लेके उन्होंने लक्ष्मण जी का नाम लिया, क्योंकि लक्ष्मण जी हमेशा बहुत ही नटखट प्रवृत्ति के थे। इसलिए माता कैकेयी ने समझा कि हमारे लक्ष्मण ही होंगे। लेकिन जब आँख खुला, माता कैकेयी ने देखा कि सामने श्री रामचंद्र जी हैं, तो माता ने बोला, श्री रामचंद्र जी ने बोले कि माता आप अपने पुत्र को पहचानने में ऐसे विफल क्यों हो गई। तो माता ने बोला कि पुत्र मुझसे गलती तो हो ही गया है, बताइए मैं इसका पश्चाताप करना चाहता हूँ, कैसे करूँ। तो देखिए दोस्तों प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि हे माता, आपसे दो वचन चाहिए। माता ने बोला बिल्कुल, आप मेरे पुत्र हो, मैं आपको वचन देने में कोई वो नहीं करूँगा ना। पुत्र ने बोला कि माता आपके उस दो वचनों में आपकी दो हानि होगी। एक तो आप विधवा बन जाएंगी माँ, दूसरी माँ आपका नाम इस पूरे संसार में कोई नहीं, दोबारा कभी नाम नहीं लिया जाएगा। माता ने बोला कि जो है पुत्र, यदि ये सब करने में मेरी अगर दो हानि होती है, कि यदि किसी पुत्र की बात रखने में मेरी हानि होती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों वही वचन उसके बाद माता जी ने भी बोला कि प्रभु मुझे आपसे उद्धार होने के लिए मेरा क्या होगा। तो श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि माता मांगिए, आप भी क्या मांग रही हैं। तो माता ने बोला कि मैं अगले जन्म में आप मेरे कोख से पैदा हो। तो श्री रामचंद्र जी बोला कि हे माँ, मैं ये वचन ऑलरेडी पहले से ही किसी को मैं दे चुका हूँ, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, मैं पैदा तो किसी दूसरे को कोख से होऊंगा, लेकिन मेरी जो लालन पोषण होगी वो आपके गोद में होगी। सो यही है, जब श्री रामचंद्र जी को जब समय लग गया कि अब उनको राजा बनाने का समय आ गया है, तो वहाँ पे हुआ क्या कि रात में, कल सुबह राजा बनने वाले हैं श्री रामचंद्र जी। रात्र में ही श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी के कमरे में गए हैं और कैकेयी से बोले हैं कि हे माँ, अब वो समय आ गया है आपसे वचन मांगने का। माँ मुझे 14 वर्ष का वन मांग लीजिए अब। तो माता ने वही वन मांगा। तो दोस्तों और श्री रामचंद्र जी दूसरे युग में श्री कृष्ण का रूप में पैदा हुए हैं। वो पैदा किसी और कोख से हुए थे। उनकी लालन पोषण जो है माता यशोदा के रूप में माता जी ने उनका लालन पोषण किया। तो दोस्तों इसी प्रकार की छोटी छोटी श्री रामचंद्र जी की कहानियाँ पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए। मेरे YouTube चैनल का नाम है मिश्रा घुमक्कड़। लाइक करें एंड कमेंट करें। जय श्री राम।